हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। यस, आज के एपिसोड अच्छे थे और कुछ क्वेश्चनेबल भी थे, तो वही क्वेश्चंस हैं आपके इन रिव्यूज में और जवाब भी हैं, तो करते हैं चर्चा इन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी नहीं जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए। मैं तो सोच रही थी पॉल थोड़ा सा वो दिखाएगा, थोड़ा सा इंसान दिखाएगा, लेकिन इतना बड़ा गुनाहगार, पापी, रोसी औरत क्या इंसान कहने की भी लायक नहीं है। इन दोनों को जानने में भी जगह नहीं मिलेगा। जीसस क्राइस्ट उनको ऊपर से, भगवान जी ऊपर शर्म कर देंगे, ये ऐसा मैंने इंसान को पैदा किया है। अभी उसको माफ़ी क्या, उनको कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगा। उन्हें डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। इस छोटी सी बच्ची को डराना पैदा करके, उन्हें तड़पा के, उसको ट्रामा कैसे वो निकल पाएगी वो बात अलग है, क्योंकि बचपन ये असल ट्रामा होता है। हर बात डर के कोई कुछ होगा, वो मन में चिंता, मन में जो एंग्जाइटी, जब ज़्यादा अटैक होता है ना एंग्जाइटी, वही ट्रामा होता है। उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता, जैसे इट्स काइंड ऑफ लाइक डिप्रेशन। मैं समझती हूँ जैसे क्लास्ट्रोफोबिक जैसे हो जाता है, और कुछ दिन सब आप अंधेरे रख के, आप अंदर बहुत देर से, आपको कुछ पानी खाना कुछ नहीं मिला, कैसा लगेगा आपको? बड़े कोई नहीं हैंडल कर पाते, छोटी सी बच्ची कैसे हैंडल कर पाएगी? ये कई जगह अनुज जैसे दिखता है, ये दिग्विजय, बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखते हैं। कहीं ऐसा ना हो अनुपमा को कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अनुज के साथ जिया है, सिर्फ रहा नहीं, जिया है। हाँ, हमेशा कोई ना कोई इंसान, सिमिलैरिटीज़ होते हैं, पर कुछ फ़र्क भी होता है। डिप्रेशन में भी अनुज बहुत रखे किया था, ये किया था, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिग्विजय अनुपमा को मदद करेगा, पैसा मदद करें बच्ची को बचाने में, और इसलिए शायद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, वो सावी का वो कैफ़े, जो भी ज़िंदगी ऐसा कुछ देखते हैं। और महिमा जी, डोंट वरी, आपकी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं समझती हूँ थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे, अगर मेरे वीडियो ऑडियो सुन रहे हो तो। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। हम तो सोच रहे थे कि खाली रोजी ने ही जयू को बंद किया है, मतलब सिर्फ रोजी का किया धरा है, पर यह तो पता चला कि पॉल भी इसमें बराबर से शामिल है। और अब ये इनका जो है अंत निश्चित है, क्योंकि अब कान्हा जी तो खुद आ नहीं सकते ऐसे दरिंदों को या राक्षसों को सजा देने के लिए, तो उन्होंने अनुपमा को भेजा है, क्योंकि अनुपमा कान्हा जी की ही सच्ची भक्त है। और इधर ये इसको ये राही घर आई है, तो उसको पता चला है कि गौतम फ्रांसी को लेके कहीं चला गया, और वो ऑफिस में है। तो उसने प्रेम को फ़ोन करके पूछा है, कह रहा है कि फ्रांसी ऑफिस में तो है नहीं। तब तक जब ये घर आए हैं तो प्रेम को पता चला है कि उसने फ्रांसी को डे केयर में छोड़ दिया है। और जो वहाँ की वो है लेडी है, उसने उसको बताया है कि मैं तो उसको उसका दूध पिला रही थी टेट्रा पैक का, तो उसको कर इसको वो है रैशेस हो जाते हैं। और जब उसको हमें उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो हमने उसको रोकते, लेकिन ये इसका रोना, अरे जब बच्चा बीमार होगा, उसको कुछ तकलीफ़ होगी तो भैया रोएगा, रोना तो रुकेगा भी कैसे। उधर अनुपमा पॉल के हाथ पैर जोड़ रही है, और इधर लेकिन दिग्विजय ने उसको कहा है, और मंकू ने उसको उठाया है,
और दिग्विजय ने डॉक्टर बोस को भेज दिया है पुलिस को लाने के लिए। और अब वो कह रही है कि मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता है। तो ऐसे काम करते ही क्यों हो तुम लोग कि तुम्हें पुलिस पकड़े? और ये अब पकड़े तो जाएंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि अब अनुपमा तब तक शांत थी, तब तक शांत थी। और अब जब उसकी बेटी पर बात बनाई है, कि जान पर बात आ गई है, तो वो चुप तो बैठेगी नहीं। इधर प्रेम और राही प्रांशी के पास पहुंच गए और प्रांशी को उसके हालत देख के राही का गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और कह रहे कि ये आज जिस तरह से राही ने ये कहा है कि अब इसका जवाब मैं दूंगी। इसने अंश को ये कहा था कि ये उसके पास नहीं जा सकती, लेके जा सकता, या वो उससे मिलने नहीं आ सकता। तो अब मैं ये साबित करूंगी कि ये एक मतलब बाप के नेगलेक्ट बाप है, या जो भी है वो उसका जो भी उसका डायलॉग था अच्छा था। और अब ये इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, होना भी ऐसी चाहिए। क्योंकि इसने भी अब अति कर दिया। बच्चा खुद से तो संभलता नहीं, और ले जाके उसको डे केयर में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि राही परेशान हो जाए। इसको अपने खुद के बच्चे की कोई परवाह नहीं है। बस उठाया और ले जाके डे केयर में छोड़ा है। ऐसा होता है कि मतलब अरे चलो मान लिया, अगर मियाँ बीवी जब सब वर्किंग होते हैं तो तब डे केयर में, और बच्चों की जो हेल्थ वो होती है कि भाई बच्चों को किसी चीज़ से कोई एलर्जी है, किससे नहीं है, वो सब बातें बताई जाती हैं। यहाँ तो गौतम को कुछ पता ही नहीं है कि प्रांशी को किस चीज़ से एलर्जी है, उसको क्या तकलीफ़ है, किस चीज़ से कुछ तकलीफ़ हो सकती है। पर उसे तो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, और चाहे इसके लिए बच्चा सफ़र करे तो सफ़र करे, बच्चे की जान पे बना है तो बनाए, पर मैं तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके रहूँगा। और राही का ये कहना बिल्कुल सही था कि मोटी बात जो अगर मोटी बात हो उसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर चुकी है तो 101 भी कर देंगी। बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा बोला है आज राही ने। अगर आज जब दिग्विजय ने उसको जाने क्यों ये दिग्विजय को ये इंट्यूशन हो रहा है कि कहीं जया वहाँ पे तो नहीं है जहाँ पर सावी ने खुद को छुपाया था, बंद किया था। तो उसने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकें, मेरा दिल कह रहा है कि वो जया वहाँ पे हो सकती है। तो कह रहा है कि हाँ, अगर माँ की मतलब इंस्टिंक्ट अगर वो होती है तो पिता की काफ़ी मैं वो करूँगी। और सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं। और आज तो अनुपमा ने जो है उसके दिग्विजय और बंकू के सामने बोल ही दिया कि रोज़ी ने ही उसको उस दिन बाथरूम में लॉक किया था। और अब ये सब बातें जो है काउंट तो होंगी, और इन सब चीज़ों का इसको भुगतान तो करना पड़ेगा। क्योंकि अब इनके जो है पाप हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और उस दिन जिस अनुपमा ने रोज़ी को बचा तो लिया था, लेकिन अब नहीं बचाएगी। और अब देखते हैं कि जो ये क्या जो डॉक्टर ने उसको बोला है कि आपको 1 लाख रुपए 1 घंटे में 1 लाख रुपए लाके देने हैं। अभी देखते हैं कि कहीं क्या ये अपना लॉकेट बेचती है या कुछ और ये करती है जुगाड़ इसका उसके लिए, जया के लिए। ये देखना अब दिलचस्प होगा। बाकी अब देखते हैं कि क्या दिखाते हैं। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुचि जी, सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। दोनों ने वही बात कही है जो मैंने भी सोची थी, और उसमें लाइव में भी इसकी चर्चा भी की थी कि पॉल भी रोजी की तरह ही निकली। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की इंसानियत नहीं है, और बिल्कुल ऐसे लोगों को भगवान सजा देते हैं। और आपका भी कहना सही है सुजाता जी कि ऐसा सोचा नहीं था। और साथ में आपने ये भी कहा है अनुपमा के बारे में कि जहां पे भगवान खुद नहीं पहुंच सकते वहां पे इंसानों को उनका रूप लेना पड़ता है, जैसे अनुपमा लोगों को सजा देती है। मगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अनुपमा की मार खाने के बाद हमें तो लगा था, जैसे आपको भी लगा, मुझे भी लगा, सुचि जी को भी लगा, और कई लोगों को लगा होगा कि पॉल ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि पॉल सबके सामने माफी मांग चुका था। मगर पॉल ने भी इसमें साझेदारी दिखाई, ये बहुत दुख हुआ। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। विद्या डायन से भी बदतर है। इंसान क्या कुछ भी कहने के लायक नहीं है, शब्द नहीं मिलेंगे। उसको खींच के थप्पड़ देना चाहिए दादी सा।
अरमान छोटा बच्चा नहीं है, उसको जिंदगी संवारना चाहिए, उजाड़ा नहीं। क्या समझती है ये माँ? क्या उसको मार मार के दिखाना चाहिए? माधव जी मार विद्या विद्या क्या कह रहा है? एक खींच कर थप्पड़ क्यों नहीं देता वो जानबूझकर? अभी जो भी अभी परेशान हल हुई वो आबिरा की वजह से। जब बर्मा नहीं था कौन देखभाल किया था? कुछ तो एहसान मान लेती, कुछ नहीं किया। नहीं बेचती, नहीं वो कस्टडी निकालती। मुझे नहीं लगता ये डाइवोर्स भी हुआ होगा। ये कुछ तो जोल किया है ये विद्या ने। अभी माधव जी मदद करेंगे। माधव जी नहीं, दादी साहब और तानिया, आर्यन, दिशा। दिशा ये सब इंसान मारने की इतना ये लोग सीखना चाहिए। वो आई वुड से अगेन कोरस गैंग। अभी मुझे लग रहा है कोरस मिनी कोरस गैंग। दिशा, आर्यन, दादी साहब और अबीरा, पहले चारू थी। जैसे वो बहुत गोली बन रही है ये, और बीच में फंसा अरमान। ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी कैसे हुई कि अपने पिता के लिए ढूंढ रही है? जो सबसे बड़ा खुशी है वो अबीरा है। नफरत। और ये अबीरा सेल्फलेस है। उसे क्यों मैं क्या ही कहूँ। जो भी है मान लो। कब चल आप लोग कुआं में कूद जाओ तो अब कूदेंगे। समझती हूँ तो अबीरा माँ बाप को खुशी बच्चों में होती है। बच्चे बल होना चाहिए माँ बाप के लिए, वीकनेस नहीं, कमजोरी नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। ये बहुत खींच रहे हैं एक्चुअली, देखते हैं। यस सुचि जी, विद्या तो अब वही वही डिजर्व करती है थप्पड़। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब किस तरह की औरत है, बाप रे बाप। जिस तरह से ये डायलॉग बोलती है, इसका तो ऐसा लगता है कि इंसानियत नाम का पुर्जा निकल ही चुका है। और सेल्फलेस है बीरा, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। और ये बात भी आपने सही कही कि बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच सुचि जी। आगे सुनते हैं आपका क्यों की का रिव्यू। संजनन जी, मैं सोच रही हुई क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए मुझे तो हैरत होती है कि पूछती है तुलसी मेरा गठबंधन बात तो तभी पूरा हो जाएगा। ये तो हद है। किसको बड़ा दिल होना चाहिए इसको आते उतारने के लिए? और वैसे भी गायत्री चाची कम गुनहगार नहीं है। और परी वो खुद ही इतना बड़ी गलतियां कर चुकी है। और कह रही कि वो उम्र ठीक है, गाइड करना चाहिए थी कि तुलसी की उम्र होगी है ना, या कुछ साल छोटी, आई डोंट नो, जो भी हो। जहाँ बड़ों का करना चाहिए था वो बड़ों इतने बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। सीरियसली। पर मुन्नी बहुत समझदार निकली। मुन्नी ने अपने सीनियर को क्या जवाब दिया था, ताना मार रहा था। मैं फिर से बेच देती हूँ। मैं खुद बैलेंस वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना जानती हूँ और करेगी। और ये भी रीति को समझाया था कि अगर हम सुन के भी इतना सहन नहीं कर पा रहे तो गुजर रहे वो क्या करेगी। देखो, इट माइट अपियर कि वो इमोशनफुल हो रही है, लेकिन नहीं, जहाँ गठबंधन हो रहा था वहाँ तो फिसल गई, अपनी ही जाल में वो फंस गई। नोएना, नोएना डार्लिंग, ऑफकोर्स मैं ही दुखी होगा क्योंकि अपनी प्राण लिया था ना उसने। लेकिन वो खुद ही भी जूझ रही है। खुद ही का पति कौन ऐसा करता है?
अगर पत्नी मरने वाली, वो बात अलग है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन ये कौन सा अच्छा है? इतना घटिया कौन खेलता है आजकल? इतना घटिया खेल, उसको जानने में भी जगह नहीं मिलेगा नैना, ना ही सुचित्रा को तुम्हें खुशी मिली? रियली सीरियसली मिताली, आप कहाँ से धोएंगे ये लोग? देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट है। कौन ऐसा करता है? पहले बात तो इच्छा जाहिर करने वाले के दिल देखो, बड़ा छोटा जो तो आपने सही कहा, मगर इच्छा करने वाली नैना कि जिसके साथ इतना बुरा किया, जाते जाते भी उसके साथ बुरा करना चाहती, यानी तुलसी, और इच्छा पूरे करने वाली तुलसी। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि वाइफ ऐसी कंडीशन में हो तब तो चलो इंसान समझ भी ले ये इसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है, मगर यहाँ पे तो बात ही अलग है। करेक्ट कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। बाकी ख्याति जी आप कैसी हैं जरूर आप हमें बताइए, और आपको मिस करते हैं रिव्यू सेक्शन में, और जल्दी से अपनी खुशखबरी दीजिए कि आप ठीक हैं। तो बाकी सब बढ़िया है, और आप लोग भी जिसका दिल करता है हमारे HS मेंबर्स रिव्यू भेजने का जरूर भेजिए। नंबर है 98331555। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.